रात के करीब 11 बजे थे। घना अंधेरा, तेज हवा और आसमान में बिजली चमक रही थी। शहर से दूर एक सुनसान रास्ते पर 4 दोस्त आदित्य, रोहन, विशाल और करना अपनी कार से जा रहे थे। अचानक उनकी कार बीच रास्ते में बंद हो गई। ये क्या यार, अभी बंद होना था। रोहन झुंझलाते हुए बोला, मोबाइल नेटवर्क नहीं, आसपास कोई घर नहीं, चारों तरफ जंगल ही जंगल और जंगली जानवरों की अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। और तभी आदित्य की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे उनकी तरफ ही आ रहा था। जैसे ही कार के पास पहुंचा, उन चारों को देखकर थोड़ा मुस्कुराया और आगे बढ़ने लगा। उनमें से एक बोला, बाबा रुको। बूढ़ा आदमी थोड़ी दूर जाकर रुक गया। बूढ़े आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, हाँ बेटा विशाल, बाबा हमारी कार खराब हो गई है और यहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बूढ़ा आदमी एक धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, यहां से थोड़ी दूरी पर एक हवेली है, मैं वहीं जा रहा हूं, मेरे साथ चलो। आज रात वहीं रुक जाना। रात भी बहुत हो गई है, जंगली जानवर यहां घूमते रहते हैं, ये रुकना ठीक नहीं है। अब कुछ नहीं मिलेगा यहां से। कल मैकेनिक बुलवाकर कार ठीक करवा लेना, तब चले जाना। कर्ण बोला, यही ठीक रहेगा। चारों डरते डरते उस बंगले की ओर बढ़े। बंगले का गेट अपने आप चीं की आवाज के साथ खुल गया। यह अपने आप कैसे खुल गया? कर्ण डरते हुए बोला। बूढ़ा आदमी, डरो मत, अंदर चले आओ। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो गया। अंदर चारों तरफ धूल, जाले और टूटी चीजें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई यहां नहीं आया। अचानक दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया। धड़ाम। चारों के दिल की धड़कन तेज हो गई। कर्ण बोला, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो यहां से अभी चलते हैं। जैसे ही चर्चा थोड़ा सा और आगे बढ़े, ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। कोई है यहां? विशाल धीरे से बोला। आदित्य ने हिम्मत करके आवाज लगाई, हेलो, कोई है क्या? अचानक एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। वे ऊपर गए। एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर दीवारों पर खून के निशान थे। ये अब अजीबोगरीब चीजों को देखकर उनको डर के मारे पसीना आने लगा। उन्होंने देखा, कोई है जो एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी पर कोई बैठा था, जो उनको देख रहा था, लेकिन उसका सिर नहीं था। वो कुर्सी से उठकर धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा और तभी अचानक उसका सिर उसके हाथ में आ गया। सिर से खून टपक रहा था। भागो! आदित्य चिल्लाया। चारों नीचे भागने लगे, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। जितना नीचे जाते उतना ही ऊपर पहुंच जाते। हम फंस गए हैं। कर्ण रोने लगा। तभी एक जोर की आवाज आई, तुम यहां से नहीं जा सकते, ये मेरा घर है, यहां से मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं जा सकता, तुम सब अब मारे जाओगे। अचानक रोहन गायब हो गया। रोहन! सब चिल्लाए। फिर विशाल भी चीखते हुए अंधेरे में खिंच गया। अब सिर्फ आदित्य और कर्ण बचे थे। आदित्य को एक बड़ा आईना दिखा। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, बिना सिर की। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर आईने में देखा, वो औरत उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। अचानक बंगले की दीवारों से आवाज आने लगी। इस बंगले में जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जाता। हमारी आत्माएं यहां कैद हैं। आदित्य को अचानक सच्चाई समझ आई। ये बंगला जिंदा लोगों को अपने अंदर खींच लेता है। सुबह पुलिस को वही कार सड़क पर मिली, लेकिन अंदर कोई नहीं था और दूर उस भूत बंगले की खिड़की से 4 परछाइयां दिख रही थीं। अब वो चारों दोस्त भी उसी बंगले का हिस्सा बन चुके थे और रात होते ही वो भी किसी नए शिकार का इंतजार करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।